कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था 1990 के दशक में, और सत्ता किसकी थी ये नहीं दिखाया गया। रूबिका लियाकत के सीने से चिपक कर वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। रियलिटी सीन की बात करें तो रूबिका लियाकत को अपने सीने से चिपका के उनको हक करते हैं, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, और ये जानकारी जो है ना सबको शेयर करना है, सबको दिखाना कि जम्मू कश्मीर की सच्चाई क्या है, भारत की मानचित्र की सच्चाई क्या कर रहे हैं। अगर आपके अंदर देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, तो आप इसे जम्मू कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट बनाकर दिखाएं। हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनके अंदर देशभक्ति आ रही है, क्या आज वो जागृत हो रहे हैं। जिनका दूर दूर तक किताबों से नाता नहीं होता है ना, फिल्मों और चित्रहारों को ही देखकर इतिहास मानने लगते हैं। और ये शर्म की बात है कि अपने धर्म स्थल पर जाने के लिए किसी विदेशी यानी कि एक चीन से वीजा लेना पड़ता है। विदाउट परमिशन ऑफ चाइना यू कांट गो देयर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत की भौगोलिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में, ठीक है। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सभी को जानना चाहिए, सभी देश के नागरिकों को जानना चाहिए। साथ ही साथ हम जम्मू कश्मीर की सच्चाई के बारे में जानेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर जो हमें मानचित्र पे, मैप पे दिखाया जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल क्या है और उस पर किन किन देशों का कब्जा है, ठीक है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और साथ में आपकी जो राय होगी ना वो वीडियो देखने के बाद से कमेंट करके जाना, ओके। देखिए, मैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताऊं तो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,590 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि कश्मीर की, तो कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वह 2,22,440 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर यहाँ पे जो दिखाया है ना, जम्मू कश्मीर की जो टोटल क्या है, टोटल जो है वह 2,22,440 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर आप याद रखेंगे इसको थोड़ा सा। और उसके बाद से इसके कुछ डिवीजन है, क्या है, कुछ डिवीजन है। जम्मू कश्मीर पे एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल, ठीक ना। द कश्मीर फाइल की सच्चाई क्या है, क्या उसको रिलीज होना चाहिए था, क्या उसमें दिखाया गया है, ये सभी को देखकर, ठीक ना, सभी देखकर बहुत ही विचार, ये एक चिंता का विषय हो गई है और विस्तार गहन अध्ययन का विषय हो गया है द कश्मीर फाइल को देखकर। जम्मू कश्मीर के बारे में जानने की सबको ललक है, सबको इच्छा है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जाने, क्या है सच्चाई। कश्मीरी पंडितों के बारे में दिखाया गया है द कश्मीर फाइल में कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था 1990 के दशक में, और सत्ता किसकी थी ये नहीं दिखाया गया। सत्ता किसकी थी नहीं दिखाया गया आपको। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का भी कत्लेआम किया गया, वो भी नहीं दिखाया गया। साथ ही साथ मुस्लिमों का भी कत्लेआम किया जाता है जम्मू कश्मीर में, उसको भी नहीं दिखाया गया। दंगे होते हैं जम्मू कश्मीर में, दंगे होते हैं, आज भी दंगे होते हैं, लेकिन उसको नहीं दिखाया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर विदेशियों का कब्जा है, उसे आपको नहीं दिखाया गया। जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ दिखाया गया तो ये भड़काऊ सांप्रदायिकता को माहौल खराब करने के लिए, सांप्रदायिकता को बिगाड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाया गया कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, ठीक है। ये फिल्म में दिखाया गया। और अनुपम खेर की बात करें तो इंटरव्यू में वहां पे जाते हैं तो ऑन मीडिया यानी ऑन कैमरा जो ऑन रहता है, ऑन कैमरा वो क्या देखते हैं, ये रूबिका लियाकत, ठीक है, रूबिका लियाकत के सीने से चिपक कर, रूबिका लियाकत के सीने से चिपक कर वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, पता नहीं क्या ड्रामा करते हैं। लेकिन बिहाइंड द कैमरा की बात करें, बिहाइंड द सीन की बात करें तो रूबिका लियाकत को अपने सीने से चिपका के उनको हक करते हैं। ओके, थोड़ा सा आप ध्यान देना जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में एक यहाँ पे LOC इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, LOC, ऐसे आपके इलाका है LOC। ये जम्मू कश्मीर पूरा आप देख रहे हैं, ठीक है, भारत का मानचित्र है और ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के एक LOC, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और उसके अंडर ये जो इलाके हैं इनके 3 डिवीजन है, कितने, 3 डिवीजन है। उसमें है आपके गिलगित, स्कार्दू और हुंजा, जिसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी कहा जाता है। POK, क्या कहते हैं इसको भाई, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यानी कि ये जो इलाका है इसका लगभग कितना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देखिए 13,297 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है।
13,297 वर्ग किलोमीटर का इलाका वह पीओके का है। किसका है? पीओके का। उसके बाद से इधर की बात करें तो अक्षाय चीन है। क्या है? इसको बोलते हैं अक्षाय चीन। अक्षाय चीन का इलाका ये चीन के कब्जे में है। ये कुल 38,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 38,000 वर्ग किलोमीटर। ये आपके अक्षाय चीन का इलाका है जो कि चीन के कब्जे में है। यहाँ पे चीनी सैनिक है, चीन के कब्जे में है। ठीक है, ध्यान देना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। और ये जानकारी जो है ना सबको शेयर करना है, सबको दिखाना कि जम्मू कश्मीर की सच्चाई क्या है, भारत के मानचित्र की सच्चाई क्या है। यहाँ पे आप सबको शेयर करना, सबको बताना क्या है आखिर सच्चाई। द कश्मीर फाइल जैसे शेयर कर रहे हो ना, कश्मीर फाइल्स के बारे में लोगों को बता रहे हो, उसी तरह इसमें भी मन लगा लेना, थोड़ा सा ध्यान देना कि ध्यान देकर ये जम्मू कश्मीर को बचाना है कि नहीं बचाना है। क्या मैं ऐसे इस मानचित्र को मिटा दूं? जम्मू कश्मीर की जो ये हिस्सा है ना, जो चीन के कब्जे में है और जो ये पाकिस्तान के कब्जे में है, इसको मैं मिटा देता हूं तो बचा क्या आपका? तो बचेगा क्या आपका? ये है ना, ये भारत की सच्चाई है, ये भारत की सच्चाई, ये पूरा भारत का मानचित्र है। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आपको तो दिखा दिया गया, ये पूरा भारत का मानचित्र है। बहुत खुश हो जाते हैं और राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रवाद दिखाते हैं। राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी, राष्ट्रवादी पार्टी जो बीजेपी है, ये क्या बोलते हैं, देशभक्ति दिखाती है। देशभक्ति दिखाती है कि हमने 370 को हटा दिया, ये बहुत अच्छा किए। लेकिन साथ में आपको अगर राष्ट्रभक्ति दिखानी थी तो ये जो अक्षाय चीन का इलाका है उसे भी आपको ले लेना चाहिए था, और ये पीओके का जो इलाका है उसको भी आपको ले लेना चाहिए था। तो अब उसके बाद से आप साबित करते हाँ राष्ट्रभक्त है, हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी पार्टी है हमारी। थोड़ा सा बीजेपी के बारे में आपको बता दूं कि बीजेपी की स्थापना कैसे हुई। बीजेपी है आरएसएस, ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक, ठीक ना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है ये आरएसएस एक संगठन है। क्या है? संगठन है। और इसके यानी कि 1980 में 22 मार्च, कितनी? 22 मार्च को 1980 में आरएसएस के संघ परिचालक ने इस आरएसएस संघ परिचालक ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का परमिशन दे दिया था। पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी बनाने का परमिशन दिया था, एक राजनीतिक पार्टी बनाई जाए, ठीक है। और ये पार्टी जैसे बनी 6 अप्रैल को, कितने तारीख को? 6 अप्रैल को 1980 को, 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी के रूप में एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर तैयार हुई, ठीक है। और ये है आरएसएस उर्फ बीजेपी। आज सरकार का मैनेजिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे। सवाल तो सब उनकी राष्ट्रभक्ति पे सवाल तो मैं नहीं, देश का हर नागरिक करेगा। क्यों करेगा? अगर आप राष्ट्रभक्ति दिखाना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो विदेशियों का कब्जा है उससे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीग्रल पार्ट कहते हुए और उसे अपने देश में विलय कराएं, अपने देश में आप ले लें। अपने भारत का हिस्सा है ना, तो क्या जाता है, आप हमला करके लीजिए, आप जवाबी कार्यवाही करके लीजिए, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरा देश आपके साथ खड़ा है भाई। ये पीओके है, ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या मतलब है? हम भारत का पूरा नक्शा दिखा रहे हैं और ये कश्मीर में पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव का वहां पे प्रशासन चलता है यहाँ पे। और ये अक्षाय चीन का इलाका है, यहाँ भी चीन का कब्जा है और चीन की शासन चलती है। आप क्या कर रहे हैं? अगर आपके अंदर देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, तो आप इसे जम्मू कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट बनाकर दिखाएं, आप इसे विलय कराकर दिखाएं, जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा बनाकर दिखाएं। ऐसे मतलब नहीं है कोई कहने का कि हम खुद को साबित करने का देशभक्त है। ये मेन पॉइंट है, खुद को साबित करने का। हाँ, प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है अभी रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया, क्यों किया? एक सोवियत संघ जो टूटा ना, सोवियत संघ, उससे कई टुकड़े हुए थे, उसमें एक यूक्रेन है। क्या? यूक्रेन है। यूक्रेन के बाद इसमें एक समझौता हुआ था यूक्रेन और रूस के बीच, उसमें कि छोटे से दो इलाके हैं, करीब एक लुहांस और डोनेट्स्क दो इलाके हैं।
जो कि यूक्रेन चाहता है कि अपने पास ले ले और ये रूस चाहता है अपने पास में, अपने देश में मिला ले। लेकिन इसको एक संधि हुआ था, इसमें कहा गया कि ये जो इलाका है ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है, यानी कि बंजर कह सकते हैं, बंजर इलाका जिस पर दोनों देश अपना अधिकार मतलब कोई कार्य जैसे जरूरत के हिसाब से दोनों अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, वो इलाका होता है। लुहांस्क का जो इलाका है, लुहांस्क का जो इलाका है वो 257 है, 257 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद से ये जो है ना डोनेट्स्क का जो इलाका है 356 स्क्वायर किलोमीटर है डोनेट्स्क का। ये दोनों जो स्टेट है, जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, जिन पर यूक्रेन भी कर सकता है, ठीक है, यूक्रेन भी अपना अधिकार दिखा सकता है, यानी कि यूक्रेन अपने इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और यहाँ से रूस भी उस पर अपना उसे इस्तेमाल कर सकता है, अपना कार्य कर सकता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट थे। क्या थे? इंडिपेंडेंट। रूस ने क्या देखा, ये भाई हमारे ही अंग है, हमारे ही देश से टूटे हुए अंग है, हम क्यों ना इसको अपने देश में मिला लें। और क्यों ये विचार आया रूस के मन में, मालूम है आपको कि ये जो यूक्रेन है इस पर अपने सैनिक यानी कि लुहांस्क और डोनेट्स्क पर अपने सैनिक प्रशासन को बढ़ाते जा रहा था और सैन्य संगठन को बढ़ाते जा रहा था। साथ ही साथ उधर नाटो ने कह दिया था यूक्रेन अपने नाटो के साथ जुड़ जाए, यूक्रेन क्या हो जाए, नाटो के साथ जुड़ जाए। और नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संगठन है, कुछ देशों का संगठन है। और इसमें अगर यूक्रेन जुड़ जाता तो क्या होता, यूक्रेन ये रूस कभी भी लुहांस्क और डोनेट्स्क को अपना हिस्सा नहीं बना पाता या उस पर अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज इस पे नाटो के जितने भी संगठन, नाटो संगठन के जितने भी देश है उस पर यह कहा गया है अगर किसी एक देश पर कोई हमला करता है तो ये सभी देश के ऊपर हमला माना जाएगा और नाटो मिलकर उस देश पर हमला करेगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता। लेकिन राष्ट्रभक्ति से कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन से आप सीखिए कि उन्होंने क्या किया, अभी इस पर अटैक करके, अटैक जारी है, 24 फरवरी से अटैक जारी है और उसने ये पूरा लुहांस्क और डोनेट्स्क पर कब्जा करने का पूरा विचार किया। लेकिन अगर यूक्रेन नहीं मानता है तो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का वो प्रयास कर रहा है, रूस कर रहा है, ठीक ना, उसको कहते हैं देशभक्ति। अगर यूक्रेन इसे सहमति से इस लुहांस्क और डोनेट्स्क को विलय कर देता है, यानी दे देता है, रूस को दे देता है, तो उसमें कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है। रूस अटैक ही नहीं करना चाहता, शांति का माहौल पैदा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होने वाला है, नहीं होना, उसे कहते हैं राष्ट्रभक्ति, ठीक ना। उसको अपने इलाके पे, अपना इलाका उसे लेना चाहता है तो आप भी लीजिए, पूरा देश आपके साथ है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, हम और आप, ये पूरा देश साथ है आपके साथ, ठीक है। और इसके बाद से अभी जो जम्मू कश्मीर फिल्म जो देख रहे हैं लोग, थिएटर में बैठ के रो रहे हैं, थिएटर में बैठ के इमोशनल हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उनके अंदर देशभक्ति आ रही है। क्या आज वो जागृत हो रहे हैं, जिनका दूर दूर तक किताबों से नाता नहीं होता है ना, फिल्मों और चित्रहारों को ही देखकर इतिहास मानने लगते हैं, यही है ना, इतिहास मानने लगते हैं। ये सच्चाई नहीं होती है। थोड़ा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद से थोड़ा स्टडी करो, थोड़ा स्टडी करने के बाद से उसकी पूरी जानकारी, थोड़ा कंप्लीट जानकारी रखो, उसके बाद से आप रो, इमोशनल ड्रामा करो या कुछ भी करो, ठीक है। ये तो राजनीतिक मुद्दा हो गई थी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। और ये तिब्बती इलाका भी है भाई, ये तिब्बत का पूरा इलाका है जो चीन के कब्जे में है। ये तो 1962 की लड़ाई में मैं मानता हूँ पंडित नेहरू जी की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, गलती मानता हूँ, ठीक ना। ये करीब 72,000 वर्ग मील का इलाका है, बहुत ज्यादा, 72,000 वर्ग मील का इलाका है, वह तिब्बत का इलाका पूरा ये वो चीन के कब्जे में है, जिसमें भारत के एक धर्म स्थल भी है भारत का, जिसे कैलाश मानसरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलाश मानसरोवर। और ये शर्म की बात है कि अपने धर्म स्थल पर जाने के लिए किसी विदेशी यानी कि एक चीन से वीजा लेना पड़ता है। विदाउट परमिशन ऑफ चाइना यू कांट गो देयर, आप वहां नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपके ये इलाका, चलिए मानते हैं पंडित नेहरू जी से गलती हो गई थी, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे दिए थे और उनको धोखा दे दिया चीन ने, धोखा से उसने हड़प लिया। लेकिन अभी तो हमारे पास है ना, अभी हमारे पास पावर है, हम जो ये अपना कश्मीर का इलाका दिखा रहे हैं, जो पूरा कश्मीर का मैप दिखा रहे हैं, इसे कश्मीर को हम बचा सकते हैं और कश्मीर पर अपना पूरी तरह से सत्ता जमा सकते हैं, पूरी तरह से कश्मीर को अपना भारत का हिस्सा बना सकते हैं, ठीक ना। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कैसे हुई और इसके क्या कार्य, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ ना, कैसे समाप्त हुआ? 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को
अमेरिका ने जापान के 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किया, ठीक है, अटैक किया। ये परमाणु अटैक था, क्या परमाणु अटैक था, परमाणु मिसाइल से उसने अटैक किया, परमाणु हमला किया, जिससे तबाही आ गई पूरे जापान में तबाही। तो जापान ने ब्रिटिश सैनिकों के आगे क्या किया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद से युद्ध की समाप्ति हो गई और इस युद्ध की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद से अमेरिका ने पूरे विश्व को वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। क्या बुलाया, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, विश्व शांति सम्मेलन। और इसी का जो आउटपुट निकला वह यूनाइटेड नेशन में बदल गया। अब देखिए यूनाइटेड नेशन जो बदल गया, तो यूनाइटेड नेशन का काम यह है कि पूरे विश्व में शांति का माहौल की स्थापना करना, पूरे विश्व के जो जैसे कोई मामले हैं, झगड़े हैं, उनको सुलझाना पूरे विश्व में, ठीक ना। तो ये मामले जो है ना सुलझाने का काम यूनाइटेड नेशन करती है। लेकिन आप कहेंगे जम्मू कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशन में क्यों लटका हुआ है, इसका भी रीजन है। जैसे महाराजा हरि सिंह ने जब देखा कि पाकिस्तानी जब कब्जा कर रहे थे पाकिस्तान, जैसे भारत का हिस्सा नहीं था ना, 1945 15 अगस्त 1945 के बाद से जो भारत आजाद हो गया, तो जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट नेशन था, एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। उसके राजा, जम्मू कश्मीर के राजा, तत्कालीन राजा हरि सिंह, ठीक ना, राजा हरि सिंह के कब्जे में था, वहां के राजा थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने देखा, क्या पाकिस्तान ने ये देखा कि कश्मीर तो अब हम हमला करके अपने में मिला सकते हैं, तो उसने क्या किया, हमला शुरू कर दिया। हमला जो शुरू किया उसके बाद से 2-3 दिनों के बाद से होश में आए राजा हरि सिंह, कहे नहीं भाई, भारत सरकार के पत्र लिखा, भारत सरकार के गृह मंत्री को सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने पत्र लिखकर क्या कहा कि हम जम्मू कश्मीर को कुछ लिखित शर्तों के साथ, जैसे लिखित शर्तों में क्या, जम्मू कश्मीर की कुछ सांप्रदायिक जैसे जो समूह है, जो मुस्लिम बस्ती है, उनकी कोई अपनी परंपरा है, उसको आप बचा के रखेंगे, उसको आप खत्म नहीं करेंगे। इनको कुछ अधिकार दिया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिया गया, एक्स्ट्रा राइट दिया गया। उसके हिसाब से यानी कि लिखित समझौतों के बाद से 24 अक्टूबर 1947 को भारत में करा दिया गया, ठीक ना। उसके बाद से भारत के सैनिक उस पर हमला किए, जाकर हमला किया, सैनिकों को यानी कि पाकिस्तानी सैनिकों को भगा दिए। अब क्या हुआ, ये मामला, पाकिस्तानी सैनिक तो चले गए, लेकिन ये मामला चला गया कहा, यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन कह दिया, यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा, 24 अक्टूबर 1947 को, 24 अक्टूबर 1947 को जो पाकिस्तान और इंडिया जो जहां पर था वह अपने सैनिकों के साथ वो वहां पे रहेगा। लेकिन ये तो गलत बात है ना, ये जो डिसीजन दिया यूनाइटेड नेशन ने, ये गलत कर दिया, 24 अक्टूबर 1947 को हमने क्या किया था, भारत में विलय करा दिया था, भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हो गया था, तो पूरा भारत जम्मू कश्मीर, पूरा भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर हो जाता ना, लेकिन नहीं हुआ। ये पाकिस्तान ने कहा हमने गिलगित स्कार्दू और हुंजा को अपने कब्जे में लिया है, तो हम यहाँ पर अपनी प्रशासन करेंगे, यह हमारा इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, ये गिलगित स्कार्दू और हुंजा, ये हो गया। लेकिन अभी भी मौका है ना, हम भारत के मानचित्र को दर्शाते हैं, मैं चाहता हूं कि मानचित्र को ना दिखाओ, आप मानचित्र को खत्म कर दो, ताकि ये सच्चाई सबके सामने आए ना। ये सच्चाई है भाई, जम्मू कश्मीर की ये सच्चाई है कि ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। ये भारत का ये पूरा मानचित्र है, आप देखिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? नहीं। आपको अगर देशभक्ति साबित करनी है, तो आप इसको यानी कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से स्वतंत्र कराइए। आप अक्साई चीन का इलाका और पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने भारत में विलय कराइए। भारत में अपने अधिकार, हमारा अधिकार है भाई, हमारा राज्य क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, उस पर आप कब्जा कीजिए, तब आपकी राष्ट्रभक्ति सामने आएगी, पूरा देश आपको सलाम करेगा, आपके जज्बात को सलाम करेगा, तब सच में कहेंगे कि हाँ, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है।